हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनिंग्स ब्रेक के बाद तमाम तर सुनने वालों को वादी टिकरी कूजाबांडा ग्रीन शगई ग्राउंड से एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है ग्राउंड के अहाता के अंदर जितने आउटसाइडर है आप ग्राउंड को खाली करवाए प्लीज। ग्राउंड के दन जिसुमरा कसान दी आउटसाइडर ग्राउंड खाली कर। और इसी असना हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे लिए काबिल एहतराम और काबिल महतरम, हमारे लिए काबिल दाद और काबिल दीद शुजाउर रहमान आल द वे फ्रॉम तकोट। तो हम उनके इंतहाई मशकूर है कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त में से कुछ लम्हे हमें दिए। और इस वक्त तो हमारे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद है फयाज के बड़े भाई और क्रिकेट की दुनिया के बड़े तगड़े खिलाड़ी, चपरग्राम सुल्तान की टीम का हिस्सा है। और यहाँ वो कोशिश करते हैं हर मैच को बराह रास्त देखने के लिए ग्राउंड आते हैं, तो हम उनके मशकूर है। द कम कसान ची ग्राउंड की दन दी ग्राउंड खाली गई और टोल कसानों द पारे और मैसेज दे खपल खपल जेबुन उलटवाए कद चानो मोबाइल प्रेवते इन मंग सर काम बॉक्स के रे खपल खपल जेबुन उलटवाए और खपल निशाना मंग ताऊ खाए कद चा ओ मुया का मोबाइल न मंग सर काम बॉक्स के रे। हेलो कटे खान हुर्रियाल की खबर है कि वाला दसर कत खबर है निश चाल ऐलानो कम जान लो कम राशा 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 हुआ चाल ऐलानो गयासुद्दीन नसूर 30,000 अरब देता है। और गयासुद्दीन के दिन जो है वो बदल गए हैं क्योंकि कटे खान की जानिब से उनके लिए 30,000 अरब का ऐलान हुआ है जो कि ऐलान ही है। शिराज इजाज सा कम मोबाइल ले कंपनी कमाए वाला इजाज शिराजी वीवो दा वीवो न देदा तकबल मोबाइल कम को चढ़ गया चाचा पकड़े दावी वो मोबाइल ने दे मंग सर जकम देगा आईफोन की खबर है मेरे का आईफोन ने दे यो दे सभी पठान और बल दे किसी और को भी अगर मोबाइल मिला है तो वो प्लीज हमें दे दे। और जो जिस बंदे का भी मोबाइल गुम हुआ है, आज गुम हुआ है, कल गुम हुआ है, परसों गुम हुआ है, निशाना बता के अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं। नफीस और समी पठान स्ट्राइक एंड पे आएंगे जबकि नफीस ना स्ट्राइक एंड पे मौजूद होंगे। नफीस पठान तो बहुत मुश्किल है, पंजाबी। नफीस चपरग्राम से ताल्लुक रखने वाले बल्लेबाज बल्ला बोले क्या है, लेकिन इस बल्ले के साथ शॉट्स भी लगाने पड़ते हैं। नफीसी याद रखना है बल्ला ही सिर्फ चक्के नहीं लगाता। शेल अख्तर पहला स्लिप संभालेंगे जबकि कट के पोजीशन पर इजाज शिराजी और उसके बाद पॉइंट के पोजीशन संभालेंगे इशफाक। कवर की पोजीशन पर फखरुद्दीन, लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर हसनात। इनिंग का आगाज करेंगे अमजद वकास, द लेजेंडरी लेफ्ट आर्म राउंड स्टैंप। पहली गेंद समी पठान के लिए और इसको पहली गेंद को कलाइयों के सहारे खेलने में कामयाब रहे। कोई मौका नहीं गयासुद्दीन शाह के पास कि निकल चुकी है 4 रनों के लिए। 122 के जवाब में पहली ही गेंद पर आगाज चौके से किया है अबू बकर सनम।
और समी पठान इस काम के लिए जाने जाते हैं, हमेशा इसको एज ओपनर आजमाते हैं, लेकिन आज उनके सामने अमजद वकास एक्सपीरियंस कंपेनर पहली गेंद पे 4 रन जरूर बटोरे हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिश में होंगे 119 गेंदे 119 मजीद रन, लेकिन यहाँ पे जल्द विकेट की तलाश होगी इस मुकाबले में ट्विस्ट लाने के लिए अलशिराज स्टार्स की टीम को। प्लाइटेड वन सीधा बल्ले के साथ बॉलर बैक ड्राइव और अपनी ही पालू थ्रू में गेंद को रोकने में कामयाब अमजद वकास, रन्स बनाने का मौका मुयसर ना सका। और फयाज, जिस तरह आपने कहा कि जब भी हम इसी उम्मीद से आते हैं कि बड़ा मैच है और बड़ा मैच ही होगा, क्योंकि बड़े बड़े नाम दूसरे साइड, दोनों साइड से टीम का हिस्सा होते हैं, लेकिन आज एक बार फिर एक बड़े बैटिंग लाइन अपने शायकीनी क्रिकेट को मायूस किया है। और शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में जहां पे मजमूई तौर पे 120 गेंदों का इनिंग्स होता है, 123 रन यहां पे टारगेट सेट किया है। डाउन द लेग स्टंप गेंद, हल्का सा लेग लांस किया इस गेंद को, शॉर्ट स्क्वायर लेग की जाने, बड़ी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, जितनी भी तारीफ की जाए कम है फयाज। और आज पूरे क्रिकेट में चाहे विद द बॉल हो और फिर फील्डिंग यूनिट में जिस तरह शानदार परफॉर्मेंस शो की पाक शाहीन गुजाबांडा की टीम ने, और अब विद द बैट शुरू के गेंद पे चौका, अगली गेंद को दफाई अंदाज से खेले, और जहां अब 1 रन मुश्किल बनना था वहां पे 2 रन बटोरना यकीनन। अबू बकर, ये कराची से इनका ताल्लुक है और कराची के बैटर्स जो होते हैं वो ज्यादातर बड़ी शानदार स्पिन को खेलते हैं और बड़ी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं। अमजद वकास की पहली गेंद को चौका लगाने में कामयाब रहे, उसके बाद एक और अच्छी गेंद, एक और जबरदस्त डिलीवरी, और अमजद वकास अपनी ही फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे। मोबाइल में ऐसे शेकी शम हमें आगा बनी आगा आगा वो सब लाते करने का लेकिन सब रहा आगा लाते करने का मैच की। तो पहले ओवर के बाद 6 रन, और आज काफी बड़ा कुछ होने वाला है। अबू बकर वैसे हसनात को गेंदबाजी के लिए बुला लिया है और हमें ज्वाइन किया है कॉम बॉक्स ने शुजाउर रहमान ने, जो कि बड़े भाई हैं, कमेंट्री भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। फजाद भाई गेस्ट वाला राजा दिलता हसनात करेंगे गेंदबाजी। दूसरे ओवर का आगाज 122 के जवाब में पहले ओवर से 6 रन। नफीस पठान करेंगे सामना हसनात की पहली गेंद का, और ये गेंद बहुत बाहर से अंदर आई, टांग तक नहीं निकली नफीस की। मैं पहले ही बता चुका था शुजाउर रहमान भाई कि बल्ले के साथ सिर्फ क्रिकेट नहीं खेली जाती, बल्ले से रन्स बनाने पड़ते हैं। बहुत ही शानदार डिलीवरी नफीस के लिए, कोई मौका नहीं था उनके पास, जगह से हिले नहीं। हसनात की इस पहली गेंद का कोई जवाब नहीं, और जो कामयाबी दिलाई है वो हसनात ने अपनी टीम को नफीस की सूरत में। और पहला बड़ा नुकसान, मायूस कुन परफॉर्मेंस नफीस का जारी है इस पूरे टूर्नामेंट में, और ये बड़ा नुकसान हो सकता है। जरूर उबैद नूर को 1 डाउन की पोजीशन पर भेजा है इस मैच को आगे लेके जाने के लिए, लेकिन बड़ा नुकसान। दूसरे ही ओवर में जिस चीज की तलाश कर रही थी अलशिराज की टीम, वो उनकी टीम को मिल चुकी है। पहली ईंट दीवार में से निकल चुकी है और यहाँ हल्की सी किरण नजर आ चुकी है जीत की, वो भूख अब दिखेगी अलशिराज की टीम में। बिल्कुल फयाज, और हमेशा इनिंग्स का आगाज इकराम लिप्टी करते हैं समी पठान के साथ, लेकिन आज एक नए स्ट्रेटजी के साथ मैदान में है। विद द बॉल जब वो मैदान में थे तो आज हमने पहली बार देखा फयाज कि मैंडेटली पावर प्ले के शुरू के 6 ओवर में 5 बॉलर को आजमाया था इकराम ने, और वो कामयाब भी हुए थे। और अब एज अ ओपनर नफीस को उन्होंने आजमाने का फैसला किया, लेकिन नफीस उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए जल्द आउट हो चुके हैं। इकराम भी इस टूर्नामेंट में अभी तक विद द बैट मुकम्मल तौर पे उनका बल्ला खामोश है, और आज उन्होंने इसी बात को माइंड में रखते हुए इनिंग्स का आगाज करने के लिए नफीस को
एज अ ओपनर समी पठान के साथ क्रीज ज्वाइन करने के लिए भेजा, लेकिन वो भी उन्हीं की नक्शे कदम पे चले। 6 विकेट पे नतीजा फिर भी नहीं बदला, क्योंकि इकराम भी जगह से खेलते थे और रफीज ने भी इस गेंद को बिल्कुल जगह से खेला। और यहां जब आप अंदर आती हुई गेंद को खेलेंगे, आपको फ्रंट फुट जो है वो निकालना पड़ता है, आगे जाके खेलना पड़ता है, स्विंग को खत्म करना पड़ता है। ये चीज सुहेल अख्तर बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर आज के दिन के चीफ गेस्ट जनाब खान सलीम और उनके दीगर साथी इस वक्त ग्राउंड पहुंच चुके हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर और हमारे मीडिया पार्टनर इस लम्हे को महफूज कर रहे हैं, तो हम इंतहाई मशकूर है खान सलीम और उनके दीगर साथियों का कि उन्होंने अपने गिने चुने और डके छुपे मसरूफियात में से वक्त निकाला और यहाँ हमें ज्वाइन किया। और इस वक्त हमारे कॉम बॉक्स के पीछे पंडाल में वो तशरीफ फरमा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया खान सलीम और आपके हमरा आने वाले दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान कि आप यहाँ तशरीफ लेके आए। तो स्कोर बदस्तूर 7, फयाज 1.4 के बाद 1 विकेट पे रिक्वायर्ड रन रेट 6.33 के है और करंट रन रेट इस वक्त 4.2 से पर की। बिल्कुल एक बार फिर से हसनात की एक बार फिर अंदर आती हुई गेंद को सीधे बल्ले के साथ खेलने में कामयाब हुए बैटर समी पठान। और जैसे कि हमने जिक्र किया है कि शुजाउर रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अबू बकर, तो क्यों ना सवालों के अंबार उनके सामने रखे जाए। और पहला सवाल उन्हीं की तरह लेजेंड क्रिकेटर मिस्टर हाजी इशरत के हवाले से और उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से पूछा जाए। बॉडी लैंग्वेज वो नहीं लग रही शुजा भाई जो हाजी इशरत हुआ करते थे, क्योंकि अब यहां वो मजा उनका नहीं रहा। बल्ला बिल्कुल खामोश इस टूर्नामेंट में। 4 इनिंग में अब तक उनके बल्ले से तकरीबन टोटल 20 से 25 रन बने हैं। और यहाँ पे दोनों बैटर्स जो हैं दोनों कराची से ताल्लुक रखते हैं, स्पिन गेंदबाज को बड़ा अच्छा खेलते हैं। इस चीज को माइंड में रखते हुए कप्तान इजाज शिराजी ने दूसरे ओवर के लिए हसनात को लाया और अब तीसरे ओवर के लिए फखरुद्दीन अलाई से उनका ताल्लुक, उनको गेंदबाजी के लिए बुलाते हुए तीसरा ओवर करवाएंगे फखर अलाई, जबकि 7 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे। तो शुजा भाई क्या लगता है हाजी इशरत की क्या वजह हो सकती है? फिटनेस लेवल वो नहीं रही, नजर वो नहीं रही, एग्रेशन वो नहीं रहा, या दिल अब बूढ़ा हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फयाज शुक्रिया। और जिस तरह आपने कहा हाजी इशरत, तो मुझे नहीं लगता कि इशरत बूढ़े हो चुके हैं। जब तक वो है इस ग्राउंड की जीनत रहेंगे। और यकीनन इशरत एक ऐसे प्लेयर है जब इनके बैट से रन उगलेंगे, और इस बीच बहुत ही गंदी फील्डिंग कहूँगा, क्योंकि आप एक कम टोटल डिफेंड कर रहे हैं और उसमें ऐसी फील्डिंग तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो रही बात इशरत की, फयाज इशरत की नज़र भी वही है, थोड़ी सी जो मसरूफियत है उनकी और प्रैक्टिस का वो टाइम नहीं मिल रहा। और जो ही बड़े मैच शुरू होंगे फयाज, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। थोड़ी सी अगर टीम उनका साथ देती है और उनको एक अच्छे जिस दिन वो अच्छा खेलेंगे, आप देखना फिर टीम की कोई और ही पोजीशन होगी। एक मरतबा फिर से तड़मन की तरफ के लिए एक ही रन बनाने का मौका मिला। जी शुजा भाई, और हम भी यही बात कर रहे हैं कि जब तक हाजी इशरत रन बनाते थे फ्रेंचाइजेस के लिए, तो वो फ्रेंचाइजेस टॉप ऑफ द टेबल रहा करती थी। और अब चूंकि हाजी इशरत का बल्ला बिल्कुल खामोश हो चुका है, गफलत की नींद सो चुका है अबू बकर, उस वजह से उनकी टीम आप देखिए पॉइंट्स टेबल पे बिलो द टेबल है, बहुत नीचे उनका नंबर आ रहा है अलशिराज स्टार का। और आज का मैच इंतहाई इंपॉर्टेंट। शुजा भाई वो जिक्र ही ना करें, क्योंकि अगर आज का मैच हार गए तो हम सिर्फ ये मैच नहीं हारेंगे, हम हार जाएंगे गयासुद्दीन की बल्लेबाजी, हम हार जाएंगे सुहेल अख्तर की झलक, हम हार जाएंगे अमजद वकास की जादू भरी गेंदबाजी, हवा में खेले हैं। ये कैच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैच गिरा दिया है हसनात ने। ये मैच नहीं, ये कैच नहीं, ये मैच था। और जज कर गए थे ऑलरेडी हसनात यहाँ पे। और वो कैच याद आ गया है मुझे
सलमान अली आगा का ऑलमोस्ट पकड़ लिया था हसनात ने ये कैच। और आज ही इशरत की मायूसी देखिए, जब आपके दिन ना हो, जब आपका टाइम ना चल रहा हो। गवास्कर की वो बात कि जब टाइम चलता है तो बल्ला वही जाता है जहां बाल पड़ती है, और जब टाइम ना हो तो बल्ला सही जा रहा होता है, बाल कहीं और निकल जाती है। फखर एक बार फिर से बैकफुट पे पंच और एक और कैच, और इस बार कोई और नहीं, द लेजेंड क्रिकेटर फ्रॉम लाहौर कलंदर सुहेल अख्तर थे वहां पर। मौका जरूर था लेकिन अब देर हो चुकी है। रन्स मिल चुके हैं एक, और इसे एक रन के इजाफे के साथ टोटल में आगे इजाफा होता हुआ 11। पिछले इसी ओवर में 2 रन बने थे। अबू बकर शुजा भाई ने कहा था सुस्त फील्डिंग, मैं कहता हूं चालाकी, बड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट, बड़ी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैटर्स के दरमियान, उवैद नूर और सनी पठान। फखरुद्दीन की ये बॉल पड़ने के बाद बाहर की जा रही मूव हुई, सिर्फ विकेट कीपर अपील करते हुए नाखुश दिखाई दिए अपने गेंदबाज फखर से, और यहां पर अपील बनती थी क्योंकि बॉल ने काफी लंबा कांटा बदला था अबू बकर। बिल्कुल फयाज, और आज विकेट से बॉल में ऊंचाई 2-3 मरतबा ऐसे लम्हे हमने देखे जहां पे ऊंचाई तवक्को से ज्यादा मिलती है, और यही
हमें ज्वाइन किया है बड़ग्राम की एक और शानदार लीग, बड़ग्राम सुपर लीग के चेयरमैन जनाब अब्दुर्रहमान साहब ने वेलकम करते हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। हर कदे आओ हर कलर आशा। और ये भी बड़ग्राम की क्रिकेट को एक नया रुख, एक नया सफ़ा, एक नई किताब जिन्होंने लिखी है वो है अब्दुर्रहमान, चेयरमैन ऑफ BSL। कोई शक नहीं है इसमें, कोई दूसरा सवाल नहीं बनता। और फिर से फखरुद्दीन के सर के ऊपर से खेले हैं और ये गेंद भी मौका जरूर था, जज नहीं कर पाए और गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। और इन 4 के साथ अलशिराज की जख्मों पे लगातार नमक छिड़कते हुए उनके फील्डर। जहां मैं एक बात कहूंगा अबू बकर, 133 जब डिफेंड किए थे बानिया किंग की टीम ने, तो उसमें 3 रन आउट थे, जिसमें पहला रन आउट सोहेल अख्तर द लेजेंड क्रिकेटर फ्रॉम हरिपुर, और उसके बाद दूसरा रन आउट फजल खालिक, तीसरा रन आउट सेट बैटर निसार मलकाल। ये 3 रन आउट हुए थे, जिसमें से 133 डिफेंड कर रहे थे हम लोग। और फिर वो गए एजाज शिराजी का वो कैच जो इफ्तिखार ने थामा था। अगर आप 121-122 रन डिफेंड करेंगे तो आपको इससे बेहतर एफर्ट करनी पड़ेगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, 4 ओवर 26, 1 विकेट के नुकसान पे पूरा मैच बाकी है, लेकिन यहां से जागना होगा। और हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं कि मैच अच्छा हो, लेकिन खिलाड़ियों को हमारा साथ देना होगा। और वही कुछ किया फयाज, शायद फखरुद्दीन इससे पहले कैच तो ना कर सके, लेकिन उनकी बात, आपकी बात शायद उनके दिल पे लगी है। और आते ही उन्होंने पहली गेंद पे जहां समी पठान को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार खेलने का मौका दिया था अलशिराज स्टार के फील्डर ने एज अ फील्डिंग यूनिट, लेकिन अब की बार फखरुद्दीन ने ये जिम्मेदारी निभाई। पढ़ने के बाद गेंद अंदर की जानिब मूव हुई और सीधा आके फर्नीचर पे लगी। पहली बार पाक शाहीन कूजाबांडा के इस बारी में, बल्कि दूसरी बार फर्नीचर डिस्टर्ब हुआ है। और यूं दूसरा इनिंग्स का आगाज करने वाले और अलशिराज स्टार्स की टीम के लिए दर्द सर बनने वाले समी पठान बलाखिर पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी बार अपने आप को आउट से नहीं बचा पाए और अपने इस कम इनिंग्स को, कम स्कोर को बड़े टोटल में तब्दील करने में नाकाम और बोल्ड आउट होकर बोझल कदमों के साथ डग आउट की तरफ रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल अबू बकर, जो बात मैं कहना चाह रहा था उसने वो आपने पहले ही कर दी है कि समी पठान लगातार दूसरे ओवर में बार बार आउट होने की कोशिश कर रहे थे और बाहर जाती भी गेंद को छेड़ा, अंदरूनी किनारा लगा और स्टंप्स बिखेर कर रख दी। बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अच्छा, 2 कैचेस हो चुके हैं ऑलरेडी और दोनों कैचेस ताया जदीद से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने पकड़े हैं। यानी आज ताया में पार्टी होगी, टिक्का पार्टी, क्योंकि जहीर खान ने 5000 रुपए और काशिफ अली जो हैं उन्होंने भी 5000 रुपए अपने नाम किए हैं। शुक्रिया हमारा मेन स्पॉन्सर इफ्तिखार साहब जो कि दुबई में मुकीम है, वहाँ से क्रिकेटर्स के लिए और शौकीनी क्रिकेट के लिए। शुजा भाई आपको बताता चलूँ, प्लेऑफ्स में पर कैच पकड़ने पे 10,000 रुपए, जो कि आजकल पाकिस्तान में लोगों की सैलरी है, तनहा है, तो एक दिन में आप वो सैलरी इकट्ठी कर सकते हैं। और इस बार यहां पे अपील होती हुई, लेकिन अंपायर अनवर लाला अपनी जगह पे बिल्कुल खामोश रख खड़े रहे। और इस बार फखरुद्दीन ने साथ जरूर दिया है विकेट कीपर का। जानते थे कि बॉल पड़ने के बाद ऑफसाइड थी, ऑफ स्टंप बाहर निकली गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में आई। और अब सोहेल अख्तर समझ चुके हैं कि यहां पर स्लिप लगाना जरूरी है और पहली नहीं दूसरी स्लिप लगाई है सोहेल अख्तर ने सलाहुद्दीन के लिए। सलाहुद्दीन वो बल्लेबाज है शुजा भाई जो बल्ला चलाना जानते हैं, बड़े हिट्स लगाना जानते हैं, बड़े शॉट्स खेलना जानते हैं। और इसे भी जो फखरुद्दीन और हल्के हाथ से खेले हैं, स्क्वायर लेग की जानिब, रन मिलेगा 1 या 2 और एक ही रन के साथ इत्तेफाक करना पड़ेगा। सलाहुद्दीन अपना खाता खोलेंगे इस 1 रन के साथ 27, 2 विकेटों के नुकसान पे। उबैद नूर नई बॉल के साथ जो गेंदबाजी करनी चाहिए वही फखरुद्दीन करते हुए सिर्फ बॉल को छोड़ रहे हैं शुजा भाई, और यही उनके लिए प्लस पॉइंट है कि बॉल कभी इन स्विंग होती है कभी आउट स्विंग। फखरुद्दीन यहां से एक और विकेट की तलाश में दौड़ते हुए
बहुत ही शानदार डिलीवरी, आउटस्टैंडिंग डिलीवरी। पढ़ने के बाद उबैद नूर इन स्विंग के लिए खेले थे, गेंद पढ़ने के बाद बाहर की जानिब मूव हुई। और ये हमसे बेहतर कौन बता सकता है शुजा भाई, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल विकेट के पीछे, निसार मलकाल का पीछा करते हुए, उनके दस्तानों का पीछा करते हुए इस गेंद को कलेक्ट करते हुए नजरों से। और ये गेंद, पिछली गेंद पढ़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आई थी, सलाहुद्दीन ने मैदान की जानिब खेला, लेकिन अब की बार गेंद पढ़ने के बाद बाहर की जानिब मूव हुई अबू बकर। और इसी चीज को जानते हुए एक गली की पोजीशन पर फील्डर सजा रखा है सोहेल अख्तर द लेजेंड ने। और सोहेल अख्तर की वो बल्लेबाजी में कैसे भूल सकता हूं, मानसेरा की सरजमीन ढाकरा पर बड़ग्राम की नुमाइंदगी करते हुए इन्होंने बड़ी शानदार सेंचुरी बनाई थी। एक और अच्छी गेंद, और इस बार द लेजेंड हाजी इशरत मर्द राशिद रुकने दे बेरतरा पैदा बशे। यकीनन हाजी इशरत एक बार फिर से जिंदा होंगे। उम्मीद है कि बीएसएल में जलवागर होंगे, अपने बल्ले से रन्स बनाएंगे, लेकिन अभी वो हारे नहीं है, अभी वो टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए। उम्मीद अभी भी बनी हुई है इस मैच में। आने वाले बैटर्स में जरूर एजाज अली, शामिर, खालिद लकी, इकराम लेफ्टी जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, लेकिन उम्मीद का दामन छोड़ सकते नहीं ये टीम। अलशिराज 123 रन डिफेंड करते हुए 27 रन पे 2 विकेट ले चुकी है। एक और अच्छी गेंद, एक और बड़ी कमाल की डिलीवरी, लेकिन अब की बार गैप ढूंढने में कामयाब रहे। बीट किया गेंद ने हाजी इशरत को बाउंड्री की जानिब बढ़ती हुई, लेकिन 2 ही रन बनाने के साथ इत्तेफाक किया दोनों बैटर सलाहुद्दीन और उबैद ने। उबैद अब अकेले रह चुके हैं, पहले उनके साथ समी थे, वो दोनों रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी अच्छी करते थे, लेकिन सलाहुद्दीन रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी अच्छी नहीं कर पाएंगे उनके साथ, और इसी चीज से नाखुश दिखाई देते हुए उबैद नूर 5 के बाद 29 2 विकेटों के नुकसान पे अबू बकर। फयाज और सूरत हाल इस वक्त ज्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि जब अलशिराज स्टार्स की टीम खेल रही थी तो 5 के बाद उनका मजमुआ 27 था और उनके भी 2 खिलाड़ी आउट थे, और यहाँ पे 5 के बाद 29 है। लेकिन छठे ओवर में जहां के मैडन ओवर कराया था शामिर ने, और वहां पे उन्होंने सोहेल अख्तर जैसे बड़े खिलाड़ी को आउट किया, और वहां से विकेट गिरने का नाम ही नहीं ले रही थी, और आखिरी 17वें ओवर तक वही सिलसिला जारी रहा, और वहां से थोड़े से रन जरूर चुराए थे आखिर में, जब आयासुद्दीन ने क्रीज को ज्वाइन किया, और उन्होंने इस मुश्किल सूरत हाल में 31 गेंदों में 40 रनों की इनिंग्स के लिए अपनी टीम के लिए, और इस टोटल को किसी हद तक फाइटेबल बनाने की कोशिश की। लेकिन अब यहां पे उन्हीं के उस मेहनत को और उन पे पर्दा डालने के लिए यहां पे बॉलर्स को जान की बाजी लगानी होगी, और फील्डिंग में इससे पहले जो गलतियां दोहराई है अलशिराज स्टार्स की टीम ने, उसी तरह की गलतियां यहां पे दोबारा करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होगी। तब जाके उस न सिर्फ इस मैच में बल्कि इस टूर्नामेंट में आगे जाएगी। लेकिन एक बार फिर ऑफ साइड ऑफ स्टंप इस गेंद को सीधा बल्ले के साथ कवर और डीप मिड-ऑफ, शॉर्ट मिड-ऑफ की पोजीशन पर खड़े फील्डर के बीच में से निकालने में कामयाब, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 4 रन के लिए। इस तरह के स्ट्रोक्स फयाज रोकने होंगे, और इस तरह के स्ट्रोक दर्द-ए-सर में इजाफा करेगी अलशिराज स्टार्स की टीम का। फिर से इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, और 1 बाउंस के निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता है। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके कंसीड किए हैं, और जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि आज विकेट में थोड़ी सी सपोर्ट कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजों के लिए है, और यही वजह है कि इस मौके को गनीमत समझते हुए द लेजेंड क्रिकेटर अमजद वकास के अगेंस्ट सलाहुद्दीन ने बल्ला चलाया, और कामयाबी भी मिली, जहां 123 रन का पीछा करती हुई 37 रन बना चुकी है 2 विकेटों के नुकसान पे। और आज पहली बार इस टूर्नामेंट में लग रहा है कि तेज गेंदबाजों को सपोर्ट और हेल्प मिलती हुई इस विकेट से। और इस बार फिर से बल्ला घुमाया, पूरी तरह कामयाबी मिलती हुई ये गेंद अमजद वकास के सर के ऊपर से बहुत दूर जाकर लगी है 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ पावर प्ले के इस आखिरी ओवर से भरपूर फायदा उठाते हुए सलाहुद्दीन द बिग मैन, और सलाहुद्दीन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बल्ला चलाने के लिए जाने जाते हैं, और इसीलिए इकराम लेफ्टी ने उनको प्रमोट किया, पूरी तरह लाइसेंस दिया कि आप जाए और बल्ला चलाए, और यकीनन उन्होंने अपनी उस मौके से फायदा उठाया है। और इस बार अंदर आती हुई गेंद को फिर से खेले हैं
और बड़े ही जबरदस्त और खूबसूरत तरीके से खेलने में कामयाब रहे। यासिर शाह और सुहेल अख्तर बिल्कुल एक दूसरे को देखते रह गए और गेंद पलक झपकते निकल गई 4 रनों के लिए तेजी के साथ। और इस चौके के साथ 47 सर्कल की आखिरी गेंद बाकी है। बिल्कुल फयाज, और ये ओवर बड़ा शानदार जा रहा है। और यहां पे हल्की सी अपील, लेकिन डाउन द लेग स्टंप के नपी में सर हिला दिया है स्ट्रेट के अंपायर ने। अमजद वकास अंपायर के इस फैसले से थोड़े से नाखुश, लेकिन अंपायर ने इस अपील को रद्द किया है। मैंडेटली पावर प्ले के बाद 7.83 की रन रेट से इस वक्त 47 रन बनाने में कामयाब हुई है। 2 विकेटों के नुकसान पर पाक शाहीन कूजाबांडा की टीम अलशिराज स्टार्स के अगेंस्ट। और फयाज यहाँ पे 84 गेंदों में मजीद 76 रन दरकार होंगे इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए, जिसके लिए 6 जान जारी है पाक शाहीन कूजाबांडा के शाहीनों की जानिब से। लेकिन बड़ी तगोदो करनी होगी यहाँ से इस मैच में वापस आने के लिए, और एक ही रास्ता है कि जल्द से जल्द विकेटें चटकाना होगी, क्योंकि रनों की तादाद कम है और गेंदों की तादाद ज्यादा। यहाँ पे लगातार अगर 2-3 विकेटें हाथ लगी अलशिराज स्टार्स की टीम की, तो यकीनन इस मैच में ट्विस्ट आ सकता है। और आज का ये मैच न सिर्फ मैच जीतना अहम है अलशिराज स्टार्स की टीम के लिए, बल्कि इस टूर्नामेंट में इन रहने के लिए आज का ये मैच उनके लिए मस्ट विन गेम है फयाज। बिल्कुल, लेकिन पिछला ओवर इस मैच में अलशिराज को बहुत पीछे धकेलने में कामयाब रहा। अमजद वकास का वो 18 रन का महंगा ओवर, जो कि फखर की गेंदबाजी को थोड़ा सा इफेक्ट करेगी, क्योंकि फखर ने कंटेन किया हुआ था और बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। वहां से अगर आखिरी ओवर अच्छा निकल जाता, कहीं ना कहीं 33-34 के लगभग करीब ओवर जाते, तो शायद कहीं ना कहीं दोनों बल्ले बैटर्स के ऊपर प्रेशर आता। लेकिन उबैद नूर जानते हैं कि मैच अब रन बॉल हो चुका है, यहां से विकेटें बचानी होंगी। फखरुद्दीन वो नहीं रुकने वाले, फिर से बल्ला घुमाया इंतहाई मजबूती के साथ। ये कोर बुलंद वाला चक्का सलाउद्दीन के बल्ले से फखरुद्दीन के अगेंस्ट अब की बार, और इस चक्के के साथ 50 रन मुकम्मल होते हुए अलशिराज के अगेंस्ट पाक शाहीन के। छह इशारिया 2 के बाद 54 2 विकेटों के नुकसान पे पूरी तरह ग्रिप मजबूत करने में कामयाब रही पाक शाहीन। और उसमें पूरा क्रेडिट जो है शुजा भाई वो सलाहुद्दीन को जाता है। 9 गेंदों पे 25 रन, जिसमें 5 बाउंड्री शामिल है। पिछला ओवर 18 रनों का, 3 चौके और 2 छक्के अब तक सलाहुद्दीन लगा चुके हैं। वाज़ेह फर्क है ये नौजवान क्रिकेटर सलाहुद्दीन, बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, अपनी टीम के लिए वो करके दिखाया है उन्होंने आज फखरुद्दीन के अगेंस्ट। बैकफुट पे खड़े खड़े इस गेंद का इंतजार किया, सीधे बल्ले के साथ खेलने की कोशिश कट किया और इस 1 रन के इजाफे के साथ, और फिर से मिस फील्डिंग। विकेट कीपर इस गेंद को कलेक्ट करने में नाकाम रहे, लेकिन 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 55 2 विकेटों के नुकसान पे 6.3 गेंदों का खेल हो चुका है। क्या लगता है शुजा भाई, ये टोटल कितना रोक पाएगी अलशिराज की टीम? और यहां से इस केएसएल एडिशन 2 में स्पॉन्सर बाय इफ्तिखार खान, कितना लगता है कब तक ये मैच जाएगा और अलशिराज की टीम कितना सफर कर पाएगी? बिल्कुल फयाज, जिस तरह शुरू में मोमेंटम बन गया था, पहली विकेट जल्दी गिरी, उसके बाद 2 कैचेस ड्रॉप हुए और फिर से फहर ने जिस तरह वापसी की, क्या परफॉर्मेंस रही फहर की पहले 2 ओवरों की। जिस तरह बॉलिंग की, आउट स्विंग मिले, इन स्विंग भी देखने को मिले, तो उसका साथ नहीं दिया अमजद वकास, जिससे बड़े नाम है और उनको एक उम्मीद होती है पूरी टीम की कि मैच में वापसी कर जाएंगे। लेकिन अब 56 रन हो गए हैं और 2 विकेटें सिर्फ गिर चुकी है। जी बिल्कुल शुजा भाई, लेकिन हालात अब ऐसे हैं कि
यहां से अब एक विकेट से काम नहीं बनेगा। यहां से मैजिशियन एक अच्छा ओवर फयाज, जहां से 2 विकेटें मिलेगी मैच में वापसी कर जाएंगे, क्योंकि ये हार्ड बॉल है, टेनिस बॉल नहीं है। जहां से ग्रिप मजबूत करेंगे मैच में वापस आ सकते हैं। आने वाले बॉलरों में सुहेल अख्तर जैसे बड़े नाम है, और हाजी इशरत को न भूलिएगा, टर्निंग पॉइंट होते हैं वो। और क्लीन बॉल हो गए हैं फयाज इस बीच। बड़ी मछली आई है, इससे जो बड़े रन बना रहे थे पिछले ओवर से 18 के 22 रन। फयाज कितने रन आए उस ओवर से? 18 रन आए थे शुजा भाई, लेकिन इस बार बैकफुट पे खड़े खड़े गेंद की हाइट से बीट हुए। गेंद थोड़ी सी लो रही, अंदरूनी किनारा लगा, गलियां बिखेर कर रख दी है यहां पर फखरुद्दीन ने। फखर अलाई इनको कहा जाता है, और नाम भी फखर, काम भी फखर। यकीनन लाजवाब परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए। बड़ा नुकसान है, ये तेज रन्स बनाने वाले बैटर थे, ये जल्दी से रन्स बनाने वाले बैटर थे, ये नुकसान दे सकते थे अलशिराज को। अगले आने वाले 2-3 ओवर में पूरी तरह काम तमाम कर सकते थे, लेकिन काम तमाम किया है फखरुद्दीन ने, और फखरुद्दीन ने बड़ी विकेट अपनी टीम को दिलाई है। और ये क्रेडिट जाता है सुहेल अख्तर को। जानते थे कि फखर की गेंद हल्की सी हिल रही है, जैसे कि आपने जिक्र है हाजी इशरत, लेकिन आज नौजवान क्रिकेटर यासिर शाह अपना पहला मैच खेल रहे हो, जैसे कि विकेट में हेल्प है, तो यकीन मानिए कि यहां से यासिर शाह कुछ ना कुछ करके दे सकती है अलशिराज की टीम के लिए। फयाज भाई, अयासुद्दीन मीडियम फास्ट बॉलर है, और आज उनको भी पहले लेके आना होगा मेरे अंदाजे के मुताबिक। जिस तरह विकेट सपोर्ट कर रही है मीडियम फास्ट और फास्ट बॉलरों को, तो यकीनन फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो बॉलर का नाम ले रहे हो, क्या नाम? यासिर शाह, वो भी मैंने टेनिस क्रिकेट में देखा है। बड़ी अच्छी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, यंग उभरते हुए नौजवान है डिस्ट्रिक्ट बडगाम के। लेकिन आज बात करूंगा फहर की। फयाज, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है फहर ने अपनी बॉलिंग में। बैटिंग में तो पहले से इनका नाम था। और न भूलिएगा ये बाई किसके है, सुल्तान वहाब, द लीजेंड ऑफ अलाई। लेकिन बदकिस्मती से अब वो उस तरह के खेल नहीं पा रहे। फयाज, बहुत मिस करते हैं हम उनको, हमारे एज के थे और बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेला करते थे। नए आने वाले बैटर इकराम लेफ्टी, द स्कीपर ऑफ पाक शाहीन, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और अब यहां से इस मुश्किल घड़ी में अपनी टीम को सहारा देने आए हैं। और इकराम लेफ्टी के हवाले से आपको बताऊं शुजा भाई, चूंकि आप सऊदी अरब में थे, उम्रे की सादत हासिल कर रहे थे, इकराम लेफ्टी ने पिछले 3 मुकाबलों में ओपनिंग की है, और अभी तक उन्होंने ज्यादा मुतासर कुन परफॉर्मेंस नहीं दी, यानी पूरी तरह मायूस किया है। और आज उनको अपने आप को खुद ही पीछे धकेला है बल्लेबाजी में, और यहां से इस उम्मीद में है कि वो अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट रन्स जोड़े। 78 गेंदों पर 66 रन, और क्या बात छेड़ दी है, जख्म कुरेद दिया है आपने। लेजेंड सुल्तान वहाब, इंतहाई खुश अखलाक इंसान, इंतहाई बेहतरीन क्रिकेटर, फखर अलाई के बड़े भाई सुल्तान वहाब पूरी तरह टैलेंटेड नौजवान क्रिकेटर थे, और अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दी और सेहत भी दे शुजा भाई। अब वो उनके नाम पे एक टूर्नामेंट होता है, सुल्तान क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि हर साल बड़े बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करवाते हैं तारिक साहब, और उस टूर्नामेंट को फिर 4 चांद लगाते हैं। इस साल फिर से वो टूर्नामेंट हुआ जिसमें सिटी क्लब ताकोट ने भी हिस्सा लिया, और क्वार्टर फाइनल मुकाबला हारी थी कनई ईगल की टीम। वो टूर्नामेंट पिछले 4 सालों से लगातार कंसिस्टेंटली जीतती हुई। नए आने वाले गेंदबाज राइट आर्म ऑफ ब्रेक, सुहेल अख्तर हवा में खेले लेफ्ट आर्म, बल्लेबाज इकराम लेफ्टी, और इसी चीज की कमी है इकराम के पास। मैच की सिचुएशन देखें और उनका जो अप्रोच है वो आप देखें, यहां से इस चीज की मेरे नजदीक कोई जरूरत है नहीं शुजा भाई वैसे। बिल्कुल फयाज, और यहां से एक विकेट आपकी टीम को कहां से कहां लेके जा सकती है, इसका अंदाजा आप, अगर नूर की विकेट मिलती है फयाज यहां से, और यकीनन मैच में वापसी कर जाएंगे, क्योंकि इकराम चाहते हैं कि मैं विकेट दे बैठूं, क्योंकि इकराम एक हार्ड हिटर है, मैंने देखा है, लेकिन इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी होती, मैच के सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। बहरहाल सुहेल अख्तर और इशरत सोचते हैं कि कहां से 2-3 विकेटें मिल जाए और हम मैच में वापसी कर जाए, और अगर विकेटें मिल गई फयाज तो बड़ी तकड़ी टीम है, फिर इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी और मैच में वापस आ जाएंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, 75 गेंदों पर 65 रनों की जरूरत द लेजेंड सुहेल अख्तर जानते हैं। और इसी बीच बैकफुट पे जाके पंच किया है, रन आउट हो सकते थे अगर यहां पर दौड़ पड़ते तो।
शुजा भाई यहाँ से अगर विकेट भी नहीं आती, 2 से 3 ओवर बाउंड्री के बगैर आ जाए, प्रेशर बिल्ड होगा पाक शाहीन की टीम के ऊपर, तब जाके कोई ना कोई गलती करेंगे उबैद नूर। राउंड स्टंप सुहेल अख्तर, अच्छी गेंद सीधे बल्ले के साथ खेले, डॉट बॉल। 18 गेंदों पर 19 गेंदों पर 22 रन बना रखे हैं, जबकि 2 गेंदों का सामना किया इकराम लेफ्टी ने और 1 रन बनाने में कामयाब हुए हैं सुहेल अख्तर। राउंड स्टंप एक बार फिर से बैकफुट पे खड़े खड़े दिफाई अंदाज पे खेलने पर मजबूर किया। बड़ा अच्छा ओवर फयाज, और 58 पे 3। 8 ओवर के बाद 58 रन बनाने में कामयाब रही पाक शाहीन की टीम, 122 रनों का पीछा करती हुई। और आज जिस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही थी, वो परफॉर्मेंस शो नहीं की वहां वैसे अलशिराज की टीम में। और शुजा भाई सवाल तो बनता है, क्योंकि आप जब डगआउट में कॉम बॉक्स में मेरे साथ मौजूद हो, और सवाल न करो, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी और इशरत की जो दिमागी अप्रोच है वो एक जैसी है। गयासुद्दीन शाह को इतना पीछे भेजना, सवाल तो बनता है। बिल्कुल फयाज, हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से सोचता है, और यकीनन हाजी इशरत और सुहेल अख्तर इस वक्त एक विकेट की तलाश में है, वो है नूर की विकेट। नूर आउट होंगे तो यकीनन मैच में वापसी कर जाएंगे। और बड़ी अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद, और इसीलिए फयाज इसको लेके आए हैं कि ये गेंद को इन स्विंग कराते हैं, और लेफ्ट आर्म बैट्समैन विकेट पे मौजूद है। अगर एक भी अच्छी गेंद इसको पड़ जाती है और विकेट मिल जाती है तो प्रेशर में आ जाएंगे पाक शाहीन। और मिड विकेट की पोजीशन पर बिल्कुल खाली जगह छोड़ी हुई है ताकि गलती करे इकराम लेफ्टी। हसनात ओवर द स्टंप एक बार फिर से, और खेले जरूर हैं फील्डर वहां पर मौजूद फखरुद्दीन, जिनका आज बड़ा अच्छा दिन जा रहा है और जाना भी चाहिए। खूब मेहनत की है, 71 गेंदों पर 64 रनों की जरूरत। उबैद नूर पिछला ओवर कंप्लीटली डॉट खेले थे सुहेल अख्तर की अगेंस्ट। जानते हैं कि बड़ी विकेट मेरी हो सकती है, और जहां से विकेट आएगी रन रेट जो है, रिक्वायर्ड रन रेट, उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर जब बनेगा तो फिर विकेट मिल सकती है। फयाज, अबू बकर भी अब आ चुके हैं, और मेरा एक सवाल है कि टूर्नामेंट तो बड़े होते हैं, रिजवान भाई भी कराते रहते हैं, और ये भी रिजवान का ही टूर्नामेंट है। बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि मैं सऊदी अरब में था तो मैंने वहाँ से देखा। मैं एक मैच मैंने लगाया तो वो बंदे मुझे कह रहे थे ये पाकिस्तान इंटरनेशनल मैच हो रहा है। मैंने कहा नहीं भाई, ये हम लोगों के गांव का मैच है, और मैं खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी क्राउड पहले राउंड के मैचेस में आ जाएगी। और जिस तरह की इस दफ़ा निसार लाला और उनकी टीम ने जो मेहनत की है, जो क्रिकेट दी है हमारे डिस्ट्रिक्ट बडराम को, मैं तो कहता हूँ मेरी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए। फयाज, BSL से स्टार्ट लिया था अब्दुर्रहमान ने, उनकी मेहनत और उनकी ही वजह से आज ये KSL देखने को मिल रहा है, और बड़े बड़े प्लेयर आ चुके हैं इसमें। कहाँ हम और कहाँ इंटरनेशनल प्लेयर। फयाज, ये बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन कोई भी ऐसा टूर्नामेंट नहीं करवा सकते। और जिस तरह के फिर हमारे स्पॉन्सर इफ्तिहार भाई ने जो क्राउड खिंचवा के लाए हैं, ये ज़बरदस्ती है, और यकीनन दिल खुश किया है हमारे बडराम के लोगों ने, जहाँ पे यहाँ पे आके टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, और टूर्नामेंट को 4 चांद लगाते हैं हमारे ये क्राउड। और यकीनन किस तरह शुक्रिया अदा करें फयाज, इफ्तिहार का, ये निसार लाला का, या चेयरमैन साहब का, जितने भी हमारी टीम है, तो हमारे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं इनके जो खिदमात है डिस्ट्रिक्ट बडराम के लिए। और ये हमारे जो लड़के खेल रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंशाल्लाह वक्त आएगा कि यही से पाकिस्तानी टीम के लिए प्लेयर बनेंगे और जाएंगे भी। अहमद वका, सुहेल अख्तर, ये सब कुछ हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, और भी इंशाल्लाह प्लेयर आएंगे दिन ब दिन। और यूँ ही आगे वक्त गुजरता जाएगा तो इससे भी बेहतरी आएगी हमारे उसमें। एक चीज़ की कमी फयाज इस दफ़ा कि नेक्स्ट इंशाल्लाह KSL में हमसे हो सका किसी और से हम करवा देंगे कि हमारे कैमरे जो है वो हम रिप्ले भी दिखवाएंगे इंशाल्लाह, और हर बॉल को ऐसा दिखाएंगे जिस तरह इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, और इंटरनेशनल कैमरे। और इंशाल्लाह कोशिश, वहाब भाई भी है मौजूद है, बड़े ये
तकड़े हैं इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है इनके लिए कि ये एक दो हमारे ये ऑर्गेनाइज के लिए स्पॉन्सर करे। और रिजवान, इस म्यार को आपने नीचे नहीं गिराना, इससे बेहतर की तरफ जाना है। अबू बकर भी आ चुके हैं, फयाज आपको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू शुजा भाई। और बिल्कुल रशीद भाई, आप नबी कहते तो आपसे मैं करवा देता, क्योंकि मैं हूं, इसलिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। प्लेऑफ्स में होना चाहिए कि रिव्यू सिस्टम भी हो। शायकीनी क्रिकेट के लिए वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार डिलीवरी। लास्ट ईयर हमारी बात हुई थी बीएसएल मैनेजमेंट से, और बाकायदा तौर पर शुजा भाई 8 कैमरों की बात हमारी चल रही थी। फिर कुछ वजूहात की वजह से मैं और हाजी इशरत, जो कि हमारी ऑलरेडी कराची में बात हुई थी, कैमरामैन हमारे कराची से आने थे, लेकिन हाजी इशरत एग्री करेंगे मुझसे कि फिर कुछ किसी रीज़न की वजह से वो नहीं आ पाए। फाइनल मेरे ख्याल से एकदम से आगे हो गया था। और इसी बीच एक और अच्छी गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अबू बकर। वेलकम बैक। 1 रन बनाने का मौका 9.3 के बाद 64 3 विकेटों के नुकसान पे। और जिस तरह शुजा भाई ने बताया कि शायकीनी क्रिकेट का और स्पेशली हमारे मेन स्पॉन्सर इफ्तिखार भाई का इंतहाई मशकूर है, और अकेले ये इस साल का जो टूर्नामेंट है जिसको रंग बिल्कुल ही अलग, एक अनोखा रंग दिया है। और जिस तरह की शुजा भाई आपने बात की, मैंने कल भी जिक्र किया था, अल्लाह का करम है पूरे पाकिस्तान में जाके खेलते हैं। तो कल अलपुरी में मैं खेल रहा था, और इसी बीच जिस विकेट की तलाश थी, उबैद नूर कंप्लीटली डिसएग्री करते हुए अपने कप्तान से कि जरूरत नहीं थी, ये तो वो वाला काम है अबू बकर के, आबेल मुझे मार। और यकीनन वही किया। जानते थे कि सोहेल अख्तर आप ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं, बैकफुट पे खड़े खड़े इस गेंद को लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से खेलने की कोशिश। और इस विकेट का नेचर तो आप जानते हैं, गेंद थोड़ी सी लो रही, और जो अब लो रही स्टंप्स निकाल दी, और स्टंप्स निकली, इकराम लेफ्टी को बाहर जाना पड़ेगा। यहां इतनी खुशी अलशिराज को नहीं हुई जितनी खुशी मेरे भाई फायरिंग करने वाले को हुई है। शायद शादी है, वो अपनी खुशी में मगन है, लेकिन यहां अलशिराज उनकी खुशी में शामिल होते हुए बड़ी कामयाबी दिलाई अपनी टीम को। अलपुरी की बात मैं कर रहा था, अबू बकर सनम और अलपुरी से आप बहुत बखूबी वाकिफ है, क्योंकि आपके जिगरी यार फारूक वहाँ पे मुकीम है, और उन्हीं के टीम के लिए मैं गया था कल खेलने के लिए। प्लेयर क्वालिफायर मैच था हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत चुके हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने मैच लाइव लगाया, क्योंकि ये एक चस्का है, एक नशा है, ये एक ड्रग्स है जो हम लेना शुरू कर चुके हैं। और मैंने वो मैच लगाया कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि कल का मैच मेरे लिए स्पेशली बड़ा इंपॉर्टेंट था। देशान क्लब अगर हारती तो हमारे चांसेस ज़्यादा रोशन होते। और जब मैंने मैच लगाया तो वो एक नौजवान क्रिकेटर जिसने बाकायदा यहाँ पर KSL की ड्राफ्टिंग के लिए, रशीद साहब आपसे मुखातिब हूँ, उन्होंने यहाँ पर उस नौजवान क्रिकेटर ने यहाँ पर बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाई थी AJM वालों के साथ, उसकी पोस्ट लगी थी। बड़ा अच्छा स्पिनर था वो, हमारी टीम में था, और उसके वालिद साहब उसके साथ आए हुए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा ये टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है? मैंने कहा, उन्होंने मुझसे रब्ता भी किया था उस हवाले से, तो मैंने उनको बताया कि ये वही टूर्नामेंट है जहाँ पर आपके बेटे ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। तो फिर उन्होंने अपने अल्फाज में इस टूर्नामेंट को बड़ा सराहा। और जब पहला मैच अमजद वकास खेलने आए थे तो मेरे साथ उनकी डिस्कशन हुई थी, उन्होंने भी बड़ा ज़्यादा इस टूर्नामेंट को रेट किया था कि बड़ा अच्छा, पिछले साल से काफ़ी अपग्रेड हो चुका है। तो अबू बकर वेलकम करता हूं आपको। नए आने वाले बैटर खालिद लकी मैच की जाने वापस आएंगे। 65 पे 4 यहां से मैच बन चुका है, अब हालात बदल सकते हैं। और इसी बीच सोहेल अख्तर, जानते हैं नए आने वाले बैट्समैन खालिद लकी थोड़ा टाइम लेंगे। अच्छी गेंद, बड़ी उम्दा गेंद, दिफाई अंदाज पे खेलने पर मजबूर किया। तो 10 ओवर के बाद 65 4 विकेटों के नुकसान पे यहां से 60 गेंदों पर अब 58 रनों की जरूरत है। अबू बकर एक विकेट की तलाश है। शुजा भाई कब से उस विकेट के पीछे पड़े हुए हैं, चाहते हैं कि वो विकेट मिले अलशिराज की टीम को, हाजी इशरत बने रहें टूर्नामेंट में। और ज्यादातर लोग चाहेंगे नहीं कि वैसे हाजी इशरत बने रहें, क्योंकि बार बार टेका लिया हुआ है हाजी इशरत ने कि वो फाइनल खेले। लेकिन हम तो चाहते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट की खूबसूरती है, ये बुजुर्ग नौजवान क्रिकेटर हैं हाजी इशरत। फयाज, अक्सर आप इनको बुजुर्ग बोल लेते हैं, ये नहीं है भाई। जो फिटनेस है हाजी साहब की और जिस तरह खेलते हैं, तो मुझे नहीं लगता मजीद 10 एक साल इंशाल्लाह हाजी साहब खेलेंगे और मैं भी खेलूंगा। तू खुश न रहे, क्योंकि
हमने इंशाल्लाह ये अहद किया हुआ है कि जब तक नज़र है और फिटनेस है इंशाल्लाह खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर की तरफ जाए। यहाँ पे थोड़ी सी कमी है कि नेट नहीं है। लोग अगर एक आध नेट भी ये ऑर्गेनाइज़र हमें करवा के दे दे तो फिर बड़ी अच्छा हो सकता है कि फिर परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। तो शुजा भाई आपका मतलब यह है कि इफ्तिखार साहब जो है इस ग्राउंड को स्टेडियम बना दें और उसके साथ साथ दूसरे स्पॉन्सर जो हमारे हैं। अच्छी गेंद, पहली गेंद इस टूर्नामेंट में यासर शाह की, और जहां डालना चाहते थे वहीं पर करवा बैठे। बड़ी शानदार डिलीवरी और इतने बेहतरीन आगाज से उनको कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बूस्ट हुआ होगा। और बिल्कुल हमारे स्पॉन्सर जो हैं उनको चाहिए भी है। अजान का वफा इंशाल्लाह उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदाया पुख्ताना प दुनिया डेर दी दर्दी दिली, खुदाया पुख्ताना प दुनिया डेर दी दर्दी दिली, खुदाया पुख्ताना हुकोर पकोर जन्नत तबोजा, और खुदाया द बिलाल द यव अजान द बरकता, खुदाया द बिलाल द यव अजान द बरकता, द दीस पिनो नमख के द गतोर जन्नत तबोजा। अजान के वक्फे के बाद सब सुनने वालों को एक बार फिर खुशामदीद। 68 विकेटों के नुकसान पर, और क्या शानदार कैच पकड़ा है। ऐसे कैचेस पकड़ने पड़ेंगे अबू बकर सनम अगर आप ये मैच जीतना चाहते हैं तो। और वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार निभाया सुहेल अख्तर ने। बिल्कुल फयाज, और जैसा शुजा भाई जिक्र कर रहे थे कि इस मैच में आपके पास गुंजाइश नहीं है क्योंकि कम टोटल है, और कम टोटल को डिफेंड करना जहां आपके पास गलती दोहराने की गुंजाइश नहीं होती। जिस तरह शुरू में 2 कैचेस का आपने जिक्र किया शुजा भाई कि 2 कैचेस इंतहाई अहम थे, अगर वो कैच लेते तो अब तकरीबन 22 से 25 रन पीछे होते पाक शाहीन कुजाबांडा के बैटर्स, लेकिन उनको दोबारा खेलने का मौका दिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बचा, कैच आउट होने का चांस। क्या शानदार और बेहतरीन कैच, और यूं लगातार 2 बड़े झटके। और फयाज इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे आजान के वक्फे के दरमियान, शुजा भाई कह रहे थे कि हार्ड हिटर से कम टोटल में नहीं डरना क्योंकि वो क्रीज के अंदर उन पे बोझ होती है कि कब जाके मैं बड़ा हिट लगाऊं, और वही कुछ किया एजाज अली खान ने। और अपनी इंतहाई वैल्यूएबल विकेट जहां पे इससे पहले गेंद पे लेफ्ट हैंडर शामिर को कोर्ट बॉल आउट किया था सुहेल अख्तर ने, और अब की बार डीप मिड विकेट की पोजीशन पर खड़े फील्डर यासर शाह जो कि आज पहली बार टीम का हिस्सा है, और बड़ी उम्दा कैच थाम के उन्होंने एजाज को बिना काता खोले वापस बोझल कदमों के साथ डग आउट जाने पे मजबूर किया। फयाज मैच में ट्विस्ट आ चुका है, 7वीं विकेट गिरी है सिर्फ और सिर्फ 68 के मजमुए पे। अबू बकर ट्विस्ट, मैच तो बदल चुका है मेरे भाई, मैच पूरी तरह कंप्लीटली बदल चुका है मैच, क्योंकि 7 विकेटें 26 पे कहां 2 विकेटें, सॉरी 43 पे 2 आउट थे, 68 पे 7, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। राउंड स्टंप, हैट्रिक बॉल, लंबी अपील, नॉट आउट का इशारा। हाजी इशरत अंपायर से टोटली डिसएग्री करते हुए लेग स्टंप पे पिच हुई थी ये गेंद, अंपायर का इशारा, और यकीनन राउंड स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं सुहेल अख्तर, तो पिच आउटसाइड द लेग स्टंप हो सकती है। और अनवर लाला की नजरें जो हैं वो उकाब की नजरें हैं, कैप्चर कर गई थी इस चीज को, पिच आउटसाइड द लेग स्टंप हुआ था। सुहेल अख्तर और तेज गेंद डाली, नए आने वाले बैटर इकराम राइट हैंड बल्लेबाजी करते हुए खालिद लकी का साथ निभाने आए हैं। वो मैच याद आ रहा है, 84 बॉल 76 रन, और अब ये मैच जब आता है 48 गेंदों पर 55 रन। अबू बकर, क्रिकेट को मैं हमेशा गिरगिट बोलता हूं, और गिरगिट जिस तरह रंग बदलता है क्रिकेट भी हमेशा उसी तरह रंग बदलती है। और यकीनन आपको पता है कि फाइनल मैच में रंग बदला था हमारी बारी से क्रिकेट ने। बिल्कुल फयाज, और ये क्रिकेट गेम ही ऐसा है जिसमें किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह आपने इंडिया पाकिस्तान के मैच का जिक्र किया, तो शुजा भाई वही इंडिया वाले कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, किस्मत का खेल है। क्रिकेट की दुनिया में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। इस गेंद को निकालने में कामयाब, पीछे फील्डर है डीप पॉइंट की पोजीशन पर, गेंद को रोकने में कामयाब जरूर, लेकिन खालिद लकी को स्ट्राइक रोटेट करने से नहीं रोक पाए। खालिद लकी का साथ निभाने के लिए इकराम खान क्रीज को ज्वाइन कर चुके हैं। और शुजा भाई इस वक्त मैच की सूरत हाल, अबू बकर अब थोड़ी सी फील्डिंग देख लीजिएगा, पहले किस तरह थे और अब किस तरह है। अब यहाँ से कम 2 रन बनने थे, वहाँ से 1 रन दिया है। ये होता है विकेट और प्रेशर, जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ से विकेटें गिरेगी, कम टोटल बड़ा खतरनाक होता है। और क्या कप्तानी की है, अब वकास को लेके आए हैं, दोनों राइट हैंड बैट्समैन हैं। यहाँ से अगर 1 विकेट भी वकास के खाते में आ जाती है तो बहुत पीछे चले जाएंगे।
बिल्कुल, और वही कुछ करने के लिए अमजद वकास को लगा लिया है, लेकिन आज अमजद वकास का शुजा भाई शायद दिन नहीं है। जितने अच्छे वो बॉलर है उससे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से उनको रीड कर चुके हैं, चाहे जो भी बैटर हो पाक शाहीन को जबांडा का। और एक बार फिर यहां पे पढ़ने के बाद आप साइड ऑफ स्टंप थी गेंद, गैप ढूंढने में कामयाब हुए। पॉइंट और कवर के फील्डर के दरमियान में से इस गेंद को निकालने की कोशिश, और कामयाब कोशिश थी, लेकिन शुजा भाई जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे इसी के लिए मेंटेन रखा था, वापस लाए थे अपने स्पेल को कंटिन्यू रखने के लिए, जिसने शुरू के 2 ओवर्स में इंतहाई रन काए थे, लेकिन अब की बार पहली गलती को नहीं दोहरा पाए अमजद वकास, और अगली ही गेंद पे उन्होंने स्टंप टू स्टंप गेंद को डिलीवर किया, अपनी रफ्तार को मजीद कम किया और थोड़े से रूम बनाने की कोशिश में थे इकराम। स्टंप से पीछे हटे, एक बार फिर कवर के ऊपर से निकालने की कोशिश में थे, कंप्लीटली गेंद की लाइन को मैच किया। इतना एक्सपीरियंस है जितने इस प्लेयर की उम्र होगी मेरे नज़दीक, और समझ लेना चाहिए था कि यहाँ से हमें थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्ड करना है, लेकिन कोई भी समझदारी नहीं दिखाई। पहली गेंद पे चौका लगा, वकास ने रीड कर दिया था कि ये फिर से बाहर की तरफ, ये सोच रहे थे कि बाहर की तरफ गेंद जाएगी, लेकिन इस बार वो गेंद को अंदर लेके आए और क्लीन बोल्ड कर गए हैं। तो अबू बकर एक्सपीरियंस तो मानना पड़ेगा वकास का, और कप्तान का कॉन्फिडेंस देखिए, पता था कि यहाँ से हमने एक विकेट दिलवानी है वकास से, और वही कर दिखाया वकास ने। और अब देखिए वो किस तरह की फील्डिंग सजाते हैं, और एक विकेट की दूरी पे है खालिद लकी, अगर चल जाते हैं। और एक बात करूँगा, फिर आप अपनी कमेंट्री जारी रखेंगे। एजाज अली खान, मुझे समझ नहीं आ रही ताकोट सिटी की टीम के लिए हो या इनको समझ ही नहीं है, इतने बड़े मैच में आपको मौका मिलता है और आप बगैर सोचे समझे पहली ही गेंद पर आप छक्का लगाने पे जाते हैं। ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन चलो अब तो बहुत देर हो चुकी है। आगे आगे देखिएगा किस तरह आपको अपने क्रिकेट को आगे लेके जाना है। इस बीच अच्छी गेंद और फील्डर मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं। बिल्कुल शुजा भाई, और यहाँ पे जिस सिचुएशन में थी पाक शाहीन कुजाबांडा की टीम, शामिर जैसे तगड़े बैटर अगर अपना विकेट गवा बैठते हैं, और उसके बाद एजाज की अपना जिक्र किया, तो एजाज को विकेट पे स्टे करना था, तो स्टे करने के बजाय उन्होंने बड़े शॉट को तरजीह दी और टाइम नहीं कर पाए, और वहां पे उन्होंने अपनी इंतहाई वैल्यूबल विकेट जिसकी जरूरत थी पाक शाहीन की टीम को क्रीज पे स्टे करने की। अबू बकर, एक चीज है ना, आप बड़े हिटर हो, अच्छे हिटर हो, आप तो जमीन पे भी खेल सकते हो, जमीन से चौका लगा सकते हो, लेकिन क्या जरूरत थी इतने खतरनाक सिचुएशन में आपको छक्का लगाने की? चौका भी तो लगा सकते थे, सिंगल भी लगा सकते थे। और अच्छी गेंद, आप कमेंट्री जारी। बिल्कुल शुजा भाई, और ये देखते हुए सुहेल अख्तर के यहाँ से विकेट आना शुरू हो चुकी है, और इस वक्त मुश्किलात से 2-4 है पाक शाहीन की टीम, तो क्यों ना अपने गेंदबाजी को कंटिन्यू रखे। कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश में, लेकिन गेंद उनके पहुंच से दूर, एक टिप आगे गिरी। और जब तक स्किपर जिसका आपने जिक्र किया शुजा भाई कि कितनी कॉन्फिडेंस ऊपर जा चुकी है उनकी विकेटें गिरने के बाद, जहां पे ऐसा लग रहा था कि उनकी टीम ही इस मैच में शिकस्त तस्लीम कर गई है, जहां पे उबैद नूर और समी पठान और इसके आउट होने के बाद जिस तरह खुल के खेलने का फैसला किया था सलाहुद्दीन ने, तो एक मौके पे ऐसा लगा था कि शायद अल-शिराज स्टार्स की टीम ये मुकाबला छोड़ चुकी है। बड़ी स्ट्रांग अपील, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं हुए और अपने सर को नबी में हिला के इस अपील को रद्द किया है। जहां पे एक वक्त में लग रहा था कि ये मैच बड़ी आसानी से जीत जाएगी, और जिस तरह हर रोज हमारे चाहने वाले यहाँ ग्राउंड आते हैं, और हमारे मेन स्पॉन्सर इफ्तिखार खान ने यहाँ शायकीन क्रिकेट के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, हर कैच पकड़ने पे 5,000 रुपए का, तो उनके बिहाफ पे उनके इंतहाई करीबी दोस्त वहाब खान बाबा हर दिन की तरह यहाँ ग्राउंड आते हैं, और आज भी वो ग्राउंड आ चुके हैं। तो हम वहाब खान बाबा जिनका ताल्लुक गिजबोड़ी से है, उनके मशकूर है कि वो यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। एक और अच्छी गेंद पढ़ने के बाद डाउन द लेग स्टंप थी, विकेट कीपर इस गेंद को कलेक्ट करने में नाकाम। अनस रन
चुराने के लिए दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनका मना किया खालिद लकी ने। तो फयाज इस वक्त जहां मैच की सूरत हाल इनिंग्स के 8वें 9वें ओवर तक बिल्कुल यकतरफा थे पाक शाहीन गुजबांडा के लिए, और ऐसा लग रहा था शुजा भाई के 80% इस मैच में जीत कंफर्म है पाक शाहीन गुजबांडा की टीम की। लेकिन वहां से एक नई स्ट्रेटेजी लेके फास्ट बॉलर के बजाय स्पिन बॉलर को एक बार फिर आजमाने का फैसला किया, जहां पे बड़ी अच्छी मोमेंट मिल रही थी फखरुद्दीन की गेंदों को, और उनको 2-3 विकेटें भी मिली। 74 8 विकेट पे 14 के बाद। 36 गेंदों पर 39 रनों की जरूरत। 2 विकेटें जो है वो गिर चुकी है, 8 विकेटें गिर चुकी है, 2 विकेटें बाकी है। अब अबू बकर, ये मैच पूरी तरह बदल चुका है। जिस तरह मैं कहता होता हूं कि सफा उलट चुका है। और अभी अभी सलीम बाली जो कि इस वक्त जा रहे हैं अनस को स्प्रे करने, उन्होंने मेरे विकेबलरी में थोड़ा सा इजाफा किया है। उन्होंने बताया कि अगर पाक शाहीन आज का ये मैच हार जाती है तो क्या सिचुएशन बनेगी पता है? हर टीम यानी 8 टीमें ऐसी होंगी जो 2-2 मुकाबले हार जाएंगी, यानी मामला मजीद गड़बड़ेशन की जानिब चला जाएगा और उम्मीदें बनेंगी। और उम्मीदें लाडेर पातिर मुतमईन होसा 49 मंगवे 49, 36 गेंदों पर 49 रनों की जरूरत है। छत्तीस गेंदों पर 49 रनों की जरूरत। आगदा से पास आना चाहता है और यहां से थोड़ा सा खालिद लकी के ऊपर प्रेशर आ चुका है, क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ 2 विकेटें बाकी है मेरे पास। और अच्छी गेंद अमजद वकास की। अमजद वकास पहली मर्तबा मैंने विकेट सेलिब्रेशन में इतने ज्यादा एग्रेसिव देखे हैं। अबू बकर सनम जब उनको चौका लगा और उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, विकेट हासिल की, कमाल की सेलिब्रेशन नजर आई। हो बड़ी उम्दा गेंद, थोड़ा सा फ्लाइट में बीट किया खालिद लकी को। और खालिद लकी में ये सलाहियत है, वो चेस करना जानते हैं, वो लंबा खेलना जानते हैं, वो मैच को छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी के साथ। अलशिराज जो है यहां से डबल एफर्ट करेगी इस विकेट की तलाश में। एक और डॉट बॉल, हर गुजरती डॉट बॉल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल में लाके खड़ा कर रही है पाक शाहीन की टीम को। वापस जाऊंगा उस विकेट की जानिब। उबैद नूर 1 रन के लिए विकेट। ये यकीनन शुजा भाई हमेशा कहते होते हैं कि ये बेवकूफी है, और इस ओवर के बाद नमाज का वफा होगा। और अंदरूनी किनारा लगा है, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री की जानिब 4 रनों के लिए। और कल के मैच के मेहमान खसूसी यानी कल के मैच चपरग्राम सुल्तान वर्सेस यूकेसी की जबोड़ी। बहुत तगड़ी टीम है यूकेसी की जबोड़ी, लेकिन दोनों टीमें जो हैं कल अपना मैच जीत कर आ रही है। उनके मैच के मेहमान खसूसी होंगे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ बडग्राम शेरदिल साहब। वो कल यहाँ मेहमान खसूसी के तौर पर जलवागर होंगे, जबकि कल दोनों टीमें बेहतरीन टीमें अपना पिछला मुकाबला जीतने के बाद इन एक्शन नजर आएंगी। माजिद और इनाम बाबू ये दोनों कल टकराएंगे आपस में। 31 पे चाहिए मजीद 44 रन। इस ओवर से 5 रन बन चुके हैं। खालिद लकी और अनस लेफ्टी दोनों विकेट पर मौजूद। इस गेंद के बाद इंशाल्लाह असर की नमाज का वफा होगा। और अच्छी गेंद, लंबी टांग निकालकर इस गेंद को दिफाई अंदाज में खेले। और इसी गेंद के साथ जो साथी तैयार है नमाज के लिए आ जाए प्लीज। थैंक यू सो मच।
दे दो मोबाइल से करो क्या बैठल ते जरा की बैठल जरा मोबाइल दे वहां पे डेट हो रहा है हां तो जरा थे ما سر نشتی دا کم کسان چې ګراوند کې دننه دي ګراوند خالی کوي تاسو دا ځای خالی کوي او ګراوند هم خالی کوي شابه پلیز तासो दा ग्राउंड खाली कहे प्लीज जितने भी आउटसाइडर बाउंड्री लाइन के सर्कल के अंदर है आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड क्या खाली करवाए दलता द इजाज शेराजी से अपना मोबाइल पर होते रे ग्राउंड की वीओ मोबाइल ले उस वर्तम रेंग जी औ चतई कच्चा सरम वीनो आ काम बॉक्स तराड़ाई अलशिराज स्टार कप्तान इजाज शेराजी ना मोबाइल पर होते रे वीओ मोबाइल ले कच्चा सरम वी उस वर्तम गेंटी जी नो आगा दल तकाम बॉक्स तराड़ाई या का डायरेक्ट अगला वर्क है खुफिया तौर खुदा बागी से रखो कहे जिदा मोबाइल वर्ता वापस कहे ग्राउंड खाली कहे शाह भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमाज के वक्फे के बाद सब सुनने वालों को वादी टिकरी कूजाबांडा ग्रीन शगई ग्राउंड से एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और शुजा भाई इस ग्राउंड की खूबसूरती को मजीद चार चांद लगाए हैं चारों तरफ से बुलंदो बाला और सरसब्ज शादाब पहाड़ इसके बिल्कुल दामन में वाक़या ये खूबसूरत ग्राउंड और इस ग्राउंड की खूबसूरती को मजीद चार चांद लगाने वाली चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जिसे हम सीपेक कहते हैं मजीद खूबसूरत बनाया है इस वादी को और ये वादी टिकरी का इलाका है कूजाबांडा और इस बुलंदोबाला और खूबसूरत पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच ये खूबसूरत ग्राउंड वही पदे गुरुनों के सड़े ले वने की शुजा भाई दा शेर द स्पेशल सारे पारे वही पदे गुरुनों के सड़े ले वने की पदे गुरुनों के सबल शांति खाइस्ते गेंदे 44 मजीद रन दरकार फयाज और 8 विकेटें गवाई है पाक शाहीन कूजाबांडा की टीम ने 123 रन जो कि इतना मुश्किल टोटल नहीं था कम टोटल के पीछे जिस तरह शुजाबाई विद द बैट अलशिराज स्टार्स की बैटिंग लाइनअप मुकम्मल तौर पे पाक शाहीन कूजाबांडा के 5 और स्पिन बॉलर्स के सामने रेत की दीवार साबित हुई और सिर्फ मुकर्रर ओवर में ऑल आउट होकर उन्होंने 122 रन बोर्ड पे सजाए 123 रनों का आसान सा टारगेट लग रहा था कि शायद 15-16 ओवर में बासानी इस टारगेट को चेस कर पाएगी पाक शाहीन की टीम लेकिन जिस तरह फयाज भाई कह रहे थे कि ये क्रिकेट नहीं गिरगिट है जो रंग बदलता है और वही कुछ हुआ रंग बदला है लेकिन काफी जल्द ही रंग बदला है आज के इस मैच ने जहां पे 9 ओवर के बाद शुजाबाई 61 रन बने थे 2 विकेट पे और अब 80 पे 8 आउट है 15.1 के बाद तो ये वो बदलते रंग है क्रिकेट के जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि क्रिकेट की दुनिया में किस वक्त कुछ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है तो वही कुछ यहां पे आज कूजाबांडा सुपर लीग के 23वें मुकाबले में देखने को मिला यासर शाह बाएं हाथ के बैटर के लिए रूम बनाने की कोशिश पुल लेंथ वन को सीधा बल्ले के साथ निकालने में कामयाब गेंद मिड ऑफ के फील्डर के बराबर से गुजरती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर एक टिप्पा खाने के बाद 4 रन के लिए काफी देर बाद बाउंड्री देखने को मिली है फयाज भाई और मैच अब मजीद
सनसनीखेज क्रिएट करता हुआ जा रहा है, क्योंकि 28 गेंदे 39 रन। यहां पे अगर मुश्किलात है तो विकेट की। बिल्कुल, ब्रेक जब लगती है तो वह हालात बदल जाते हैं और यहाँ पे हालात बदले हैं पाक शाहीन के। एक लंबे अरसे के बाद बाउंड्री देखने को मिली। यासर शाह छोटे कद के, अच्छी गेंद, कटर डाला आपकी बार। टेनिस क्रिकेटर के पास ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है कि उनके पास कटर मौजूद होते हैं और लेफ्टी के अगेंस्ट आप कटर का इस्तेमाल करें तो फायदे में रहते हैं। अनस प्रॉपर फिट नहीं लग रहे क्योंकि वो उनका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था इसी मैच में फैजान के साथ, जो कि अगले आने वाले बैटर है। हेलमेट अंदर लेके जाए, अनस आप बाहर ना आए भाई। प्लेंटी लग सकती है आपको, टाइम अगर ज्यादा वेस्ट करेंगे आप अनस, तो आपके लिए प्लेंटी ये है कि आपको टारगेट बढ़ा दिया जाएगा। तो अंपायर जियार मोहम्मद और अनवर लाला दोनों जो हैं इंतहाई स्मार्ट अंपायर है। टाइम की घड़ी टिक टिक चलती है। रियाज सागर चक्कों की मशीन यहां बाहर बैठे हुए हैं, उनके पास वो घड़ी मौजूद है और वो काउंट करते जा रहे हैं। यासर शाह एक बार फिर से अच्छी गेंद काट किया, इस बार बड़ी खूबसूरती के साथ गेंद जाती हुई। उमर ज्यादा वहां पर, नवाब ज्यादा वहां पर मौजूद थे, इस गेंद को आसानी के साथ फील्डिंग करने में कामयाब रहे। अबू बकर थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, हमारे मेन स्पॉन्सर यानी केसिल कुजाबांडा सुपर लीग सीजन 2 को पूरी तरह स्पॉन्सर किया है और ना प्लेयर्स को बल्कि कमेंटेटर्स के लिए उम्रे का पैकेज, अंपायर्स के लिए उम्रे का पैकेज, और इसी बीच शायकीनी क्रिकेट को भी वो नहीं भूले, स्कोरर को भी वो नहीं भूले और हमारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको भी वो नहीं भूले, सबके लिए बाइक्स का ऐलान किया है। और ग्राउंड में रिजवान भाई आपको वो कैसे भूल सकते, जब तक हम जिंदा हैं तब तक आपको तो भूलने नहीं देंगे इफ्तिखार साहब को। एक बार फिर से खालिद लकी आगे बढ़कर खेले हैं, रन आउट हो सकते हैं या नहीं। मोटी जिसामत के मालिक खालिद लकी, ट्रिपल एक्सल इंसान, भागते हुए बड़ी मुश्किल से रन कंप्लीट किया है। फखरुद्दीन थे वहां पर फील्डर, जब तक वो गेंद को फील्ड करते, उठाते, थ्रो करते, तब तक खालिद लकी मरते क्या न करते, बलाखिर पहुंच गए थे। एक रन बनाने का मौका था दोनों बैटर्स के पास। ये ओवर पाक शाहीन के लिए जहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। रियाज सागर, सलाहुद्दीन की वो छोटी सी इनिंग के बाद पूरी तरह सन्नाटा, और इस बार बिल जो है गेंद के साथ पीछे आई है कमेंट्री बॉक्स के सामने। एक और कील ठोक दी गई है यहां पर ताबूत में, और ये ताबूत किसी और का नहीं, ये मुर्दा लाश नहीं है मेरे भाई, ये